जो डिसिप्लिन होगा वो स्मार्ट प्रोफेशनल होगा। लेकिन स्मार्ट प्रोफेशनल होने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, क्योंकि जब तक हम स्मार्ट प्रोफेशनल नहीं होंगे तब तक हम बढ़िया ट्रेनर नहीं हो सकते। प्रोफेशनल का अर्थ है अपने जॉब के प्रति पेशेवर रवैया रखना है। और पेशेवर रवैये का मतलब ये होता है कि एक तो हमको अपना टास्क पता होना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें करनी है हमें पता होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए हम किसी बैंक में जाते हैं और बैंक के काउंटर में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और हम उसके पास जाते हैं, हमें 2-3 क्वेरी करनी है। एक तो ये बोलना है कि मेरा फलाना अकाउंट नंबर बैंक ने ब्लॉक कर रखा है, उसको खुलवाना है, ये कैसे खुलेगा, और मुझे कुछ पैसे भी जमा कराने हैं, और मुझे एक चेक भी काट के किसी को देना है, वो बियरर चेक होगा अभी लेगा वो, तो वो काउंटर में जाकर के रिसेप्शन जैसे किसी काउंटर में जाकर के पूछे, वहाँ पर काउंटर में जो बैठा हुआ आदमी है उसे अपना टास्क पता होना चाहिए। ठीक है, वो बोलेगा आपके 3 क्वेरी है ना, एक क्वेरी का जवाब ये है कि जो आपका अकाउंट ब्लॉक हो रखा है उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपको KYC देनी पड़ेगी, या जो भी जिस वजह से बंद हो रखा है वो कारण आपको दूर करना पड़ेगा। वो तो समाधान उसने वहीं कर दिया। और पैसे जमा करने के लिए आप काउंटर नंबर 3 पर चले जाइए, वहाँ पर आपके पैसे जमा हो जाएंगे। और बियरर चेक अगर आप किसी को देते हैं तो वहाँ से आपको टेलर से आपको पैसा मिल जाएगा। हो गया। और अगर वो गोलमोल जवाब देता है, वो बोलता है अरे यार एक काम बताओ बस, तो ये अप्रोच नहीं हुई प्रोफेशनल अप्रोच। ऐसे ही ट्रेनर के रूप में अगर हम हैं वहाँ कहीं किसी जिम में हैं और कोई आता है तो सबसे पहले हमें अटेंशन ये होना चाहिए कि ये नया आदमी है कि पुराना। नया आदमी है तो हमें पहले से प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि ये बहुत सारे सवाल करेगा और इसके जवाब देने हैं। और अगर हम बोलें कि यार मैं क्यों दूँ जवाब इसका, ये फालतू में टाइम ख़राब करेगा, किसी दूसरे के मत्थे मर दूँ, तो प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होगा। हमें सीधे उसे अटेंड करना चाहिए और ज़्यादा देर लगती नहीं है। कोई ज़्यादा ही मगज खाने वाला होगा तो उसको बोलना भाई एक इतनी ही बात काफ़ी है, आप जिम ज्वाइन करो फिर देखते हैं। तो प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए और अपने प्रोफेशन को धर्म की तरह लेना चाहिए। पिछली बार मैंने बात करते हुए बोला था कि एक तो होता है धर्म, जिसको कि हम कहते हैं हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख या क्रिश्चियन। वो धर्म एक अलग धर्म है, उसमें तो धर्म का पालन कम और दिखावा ज़्यादा है। एक धर्म होता है जो कि हमारे रगों में चलता है कि हमें इस काम को ईमानदारी से करना है और पूरे अपने होश और हवास में करना है, अपनी पूरे ज्ञान के साथ करना है। जैसे एक बिजनेसमैन है, अगर उसका अपना बिजनेस है और वो उसमें एक्सपर्ट है तो वो किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेगा। वो ग्राहकों को भी डील करेगा, बैंक में पैसे भी टाइम से जमा कराएगा, जो पैसे आए हैं उनका हिसाब रखेगा, जो पैसे गए हैं उनका हिसाब रखेगा, हर एक चीज़ का हिसाब रखेगा, पूरे इंटरेस्ट के साथ रखेगा। तो गीता में तो कृष्ण ने कहा है कि उन्होंने हिंदू धर्म तो बोला नहीं, उन्होंने वेदों के बारे में भी नहीं बोला। उन्होंने तो कृष्ण को बोला कि त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भव सव्यसाचिन, कि वेदों के विषय तो ये 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। तू तो गुणों से रहित हो जा, मतलब तू वेदों के हिसाब से मत चल। तो किस हिसाब से चल बोला था गीता में? गीता में बोला था कि अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन ने बोला कि मैं अपने सगे संबंधियों को नहीं मार सकता, मैं अपने सारे संबंधियों को मार करके राज भी हासिल कर लूँगा तो मुझे मिलेगा क्या? सबको मार करके मैं पाप का भागी ही बनूंगा, मुझे कुछ मिलेगा नहीं। इससे बेहतर है कि मैं जोगिया वस्त्र पहनूं और सन्यासी होकर के चला जाऊं। ये राजपाट करना क्या है? ठीक है।
पर कृष्ण ने क्या बोला था कि भाई तू क्षत्रिय है, तू अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह कर, क्योंकि तेरे भीतर तो क्षत्रिय का खून बहता है, तेरे तो रगों में जो धर्म है वो बह रहा है। अब तू जोगिया वस्त्र पहन करके चला भी जाएगा, जंगल में चला जाएगा, और वहाँ पर अगर तू देखेगा कि किसी कोई गरीब दंपत्ति आ रहा है और फिर पीछे से लुटेरे आ गए और वो उन्हें लूटने लगे, तो तुझे ध्यान रहेगा कि तूने गेरुआ वस्त्र पहन रखा, या सीधे जाकर के उनकी गिरबान पकड़ेगा कि क्यों अन्याय करते हो? क्षत्रिय तो न्याय करने के लिए है ना। और अगर वो कहने से नहीं माना तो तलवार भी निकाल लेगा, उस समय तलवार नहीं होगी तो डंडक, पत्थर, कुछ भी उठा लेगा और मारेगा। जो तेरा धर्म तो युद्ध करने का है ना, तेरा धर्म तो रक्षा करने का या न्याय करने का। तो ऐसे ही हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा प्रोफेशन ऐसा ही हमारे रगों में बसा हुआ धर्म जैसा होना चाहिए। तो पेशेवर, स्मार्ट पेशेवर होने का मतलब ये है, स्मार्ट का मतलब होता है समझदार। एक तो होता है सयाना जिसको कनिंग बोलते हैं, एक होता है बुद्धिमान जिसको इंटेलिजेंट बोलते हैं, एक होता है स्मार्ट, उसको समझदार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। स्मार्ट होने का मतलब ये है कि जिस समय जो ज़रूरत है उसके लिए हम तैयार हैं, जिस समय जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है उसको सही तरीके से निभाने के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो स्मार्ट प्रोफेशनल होना चाहिए, तब हम अपने जो प्रोफेशन के साथ न्याय कर पाएंगे।